हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मैथ पढ़ते हैं। जैसे एक्सपोनेंट्स आज पढ़ते हैं। कारण क्या है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें एक्सपोनेंट नहीं आ रहा है, बोर्ड मास नहीं आ रहा है, वर्गमूल नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के लिए बारी बारी से हर एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आज एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे एक्सपोनेंट का रूल और एग्जाम्पल दोनों करते हुए चलते हैं। तो पहला, जैसे आप पढ़े होंगे, a की पावर m गुने a की पावर n इक्वल टू e की पावर m प्लस n। मतलब जिसका बेस इक्वल हो और बीच में गुना का चिन्ह, जिसका बेस इक्वल हो और बीच में गुना का चिन्ह हो, तो पावर दोनों ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 3, 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3। तो देख सकते हैं बेस क्या है, इक्वल है ना जी। जब बेस इक्वल होगा तो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब यहां हो जाएगा 2 के पावर 5 प्लस 3, मतलब 2 के पावर 8 हमारा आंसर। दिखाई दे रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। जैसे मान के चलिए 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर 8, तो क्या हो जाएगा जी, 5 के पावर 4 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 5 के पावर 12, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे 5 के पावर हम 8 लिख दिए, गुने 5 की पावर -3। प्रोसेस तो हमें प्लस का करना है, लेकिन यहाँ चिन्ह किस चीज का है, माइनस का है। तो यहाँ 8 प्लस -3, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होगा जी, माइनस होगा। और 8 में से 3 घटेगा तो 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो समझ में आया, गुना का ही चिन्ह हो लेकिन एक का पावर में क्या हो, माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो a के पावर m गुना के जगह यहां भाग का चिन्ह हो जाएगा, a के पावर m। तो यहां आपका पावर क्या होगा जी, यहां पावर आपका घटेगा। सेम वही फॉर्मेट है, बस गुना के जगह क्या हो गया, भाग, मल्टीप्लाई के जगह क्या हो गया, डिवाइड। तो जो पावर को हम जोड़े थे वो पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अरे समझ में, बेस इक्वल हो, भाग का चिन्ह हो, तो पावर को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। जैसे 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 3, गुना नहीं भाग ना जी, 2 के पावर 3। तो क्या हो जाएगा जी, पावर को घटाना है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 के पावर 5 भगा 5 के पावर कुछ नहीं, ठीक। तो देखो पावर तो हमें घटाना ही है,
तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक छुपा रहता है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक छुपा रहता है। तो यहाँ 5 के पावर 5 में से एक घटाएंगे तो 5 के पावर 4 हमारा आंसर आएगा। है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 3 नंबर रूल है, यदि पावर का पावर हो, क्या हो, पावर का पावर हो, तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है, यदि एक पावर के ऊपर में एक और पावर हो, उसके पावर भी एक और पावर हो, तो सभी को क्या करना है, हमें गुना करना है। जैसे 2 के पावर 5 के पावर 2, क्या है जी, पावर के ऊपर पावर है, तो यहां क्या करेंगे, पावर को गुना करेंगे, तो 5 दूना का 10। अब ये नहीं करेंगे कि उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 नहीं, हमें क्या करना है, उसको गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, पावर को गुना करेंगे तो 5 के पावर 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। 4 नंबर रूल कह रहा है, यदि किसी का पावर इक्वल हो, किसी का पावर इक्वल हो लेकिन बेस अलग अलग हो, किसी का पावर इक्वल हो लेकिन बेस अलग अलग हो, तो हमें क्या करना है जी, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके और पावर को होल पे लिख देंगे। जब बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो, पावर एक जैसा हो, तो दोनों बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर कर और होल का पावर लिख दिया जाता है। जैसे 5 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2, तो क्या करना है जी, बेस अलग अलग है लेकिन पावर एक जैसा है, तो 5 और 3 आपस में गुना होकर होल का पावर चल जाएगा, तो यहाँ 15 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आई समझ में? नहीं समझ में तो एक और देखिए, 5 का पावर 5 गुने 10 का पावर 5 कर देते हैं, बेस अलग अलग है लेकिन पावर एक जैसा है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 50 का पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कितना नंबर था जी, 4 था। 5 नंबर आपका रूल कह रहा है, यदि किसी भी नंबर का पावर 0 हो, उसका मान 1 होता है। एग्जाम्पल समझिए, यदि 5 का पावर 0 मान 1, 10 का पावर 0 मान 1, जो मन करे वो लिखो यहाँ पे, इसका पावर क्या है, 0 मान 1 होगा। 2 + 5 + 3 + 4 × 7 डिवाइड 9 + 8, कुछ भी लिखो, पावर 0 है, उसका मान क्या होने वाला है, 1 होगा। ठीक है, किसी भी डिजिट का पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए यदि किसी भी नंबर का पावर में माइनस लगा हुआ है तो उसको उल्टा लिख देते हैं।
उसको क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं। जैसे 2 का पावर -3, तो 1/2 के पावर 3 लिखेंगे। 2 के पावर -5, 1/2 के पावर 5 लिखेंगे। 5 के पावर -3, 1/5 के पावर 3 लिखेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब इसी का उल्टा थोड़ा देख लेते हैं। यदि कोई भी संख्या बटा में लिखा हुआ है तो उसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर में क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। जैसे 1/a² है तो a के पावर -2 लिखेंगे। 1/2 के पावर 5 है इसको 2 के पावर -5 लिखेंगे। ठीक, अगर ये 2/3 के पावर 5 है तो इसको 2 × 3 के पावर -5 भी लिख सकते हैं। मतलब यदि कोई नीचे से ऊपर जाता है तो पावर में माइनस लगा देंगे, अगर कोई नंबर ऊपर में है तो ऊपर से नीचे लिखना होता है तो क्या कर देते हैं जी, उसको प्लस में कर देते हैं। ठीक है, आए समझ में? तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे 2 के पावर 5 × 2 के पावर 3 डिवाइड 2 के पावर 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ऐसा करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है जी, बेस इक्वल है। क्या है जी, बेस इक्वल है, यहां मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर को ऐड करेंगे। तो 5 और 3 डिवाइड 2 के पावर 4। अगर ब्रैकेट नहीं रहता तो पहले डिवाइड वाला प्रोसेस करते हैं। बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले डिवाइड करना है, तो पहले डिवाइड का प्रोसेस करते हैं। अगर यहाँ ब्रैकेट पहले लग गया है तो पहले डिवाइड, ये ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे। तो कितना आ जाएगा जी आपका, 2 के पावर 8 भागा 2 के पावर 4। तो भाग का चिन्ह है तो हमें क्या करना है, पावर को घटाना है। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। आ रहा समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 के पावर 5 गुने 4 के पावर 5 गुने 8 के पावर 3। अब ये कैसे बनाएंगे जी? तो एक और करते हैं, थोड़ा सा इसका भी पावर चेंज कर देते हैं, नहीं तो यहाँ कोई और प्रोसेस भी लग सकता था। 4 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, या ना तो यहाँ बेस बराबर है ना पावर बराबर है, तो कैसे बनाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका बेस जो है इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है, बेस को बराबर करना। तो बेस बराबर किया जाए, हाँ, ये 2 के पावर 5 को कुछ नहीं करते हैं, ये 4 जो है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप पहले से 4 था रहने देते हैं, क्या किए, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब पावर में 4 था, 4 रहने दिए। 8 जो है वो 2 के पावर 3 है, 8 जो है 2 के पावर 3 है। कैसे है वो समझिए। 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 फिर 2, तो यहाँ कै गो 2 आया, 3 गो 2 आया ना जी। तो यहाँ 2 के पावर 3, अब पहले से पावर में 3 था। 2 के पावर 5, ये दोनों पावर का पावर गुना करते हैं तो 4 दूना का 8, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9। अब सबका बेस बराबर हो गया, सबका बेस बराबर हो गया तो क्या करेंगे, सभी बेस को एक जगह और पावर को बीच में गुना का चिन्ह है इसलिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 के पावर
5 प्लस 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22, 2 के पावर 22 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। यहाँ 2 के पावर 4 के पावर 2 गुने 1/8 गुने 1/16। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो देखिए, सबसे पहले पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 गुना का 8 होगा। 8 को अभी हम बोले थे ना 2 के पावर 3 लिखते हैं, और 16 को 2 के पावर 4। क्या किए जी? सबसे पहला काम था बेस को बराबर करना, हमने बेस को बराबर किया। अब क्या करते हैं, बीच में गुणा का ही ना चिन्ह जी, तो बेस नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लगेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लगेगा। बीच में गुणा का चिन्ह है तो पावर को क्या करना है? जोड़ना है। तो 8 माइनस 3 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 घटाएंगे, 4 और 3 दोनों क्या है? माइनस में है, तो माइनस माइनस जुट गया, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। और 8 में से 7 को जब घटाएंगे तो 2 के पावर 8 में 7 जाएगा तो 1, तो 1 पावर में लिखे या ना लिखे इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं 25 गुने 1/5 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 5 गुने 1/32। ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे जी? तो देखिए, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर हो गया 25। 2 के पावर 5, और अभी हम लोग पढ़े थे 32 जो है वो 2 के पावर 5 का ही मान होता है। 32 का जब गुणनखंड करोगे तो कितना बार में? 16 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, तो कै को 2 आया? 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 लिख दिए। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, आ रहे समझ में? चलिए उसके बाद आते हैं 8 के पावर 4 भागा 8 के पावर 2 प्लस 3 का पावर 0 गुने 5। इसका हमें वैल्यू निकालना है। क्या करना है जी? वैल्यू निकालना है। तो इसको देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे। बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे? घटाएंगे। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। पावर घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा 69। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है,
उसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे कि 27 गुने 1/3 का क्यूब प्लस 1/4 का स्क्वायर गुने 16 अब पावर में कितना 0। अगर हमें ऑप्शनल टिक करना होगा तो एक बार में इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, लेकिन इसको थोड़ा प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। तो 27 किसका पावर है जी, चाहे 27 को छोड़ दीजिए, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 के पावर 0 का मान हो जाएगा 1। अगर हमें ऑब्जेक्टिव में बनाना होता है तो डायरेक्ट हम उसको टिक कर सकते थे। ठीक है, आया समझ में? तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।